हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि कैसे एक हैबिट को फॉर्म किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी जितने भी प्रिंसिपल्स ले रखे हैं, ये सब एक बुक एटॉमिक हैबिट्स के हैं, जो कि ऐसे रहे, ये रही। ये एक वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक भी रह चुकी है और बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो मैंने भी अपनी लाइफ में थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स में यूज़ किया है, जिसकी वजह से मुझको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। जैसे वो 2 मिनट रूल हो गया, और भी 2-3 रूल और हैं। मैं सब तो नहीं कर पाया, लेकिन जितना मेरे से हो पाया मैं उतना ट्राई कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक अच्छी और एक बुरी आदत दोनों को मतलब अपोजिट तरीके से ट्रीट कर सकते हो। लाइक आप अच्छी आदत कैसे बना सकते हो और एक बुरी आदत को कैसे छोड़ सकते हो। तो इसमें एटॉमिक हैबिट्स जो है, इसमें 4 लॉज़ दिए गए हैं कि कैसे एक हैबिट को हम बना सकते हैं और कैसे छोड़ सकते हैं। तो लॉ नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग कि मेक इट ऑब्वियस। अब वो होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को करने जाते हैं तो हमारा फर्स्ट इंटेंशन ये रहता है कि अगर वो हमको दिख रही होती है, तब ज़्यादा चांसेस रहते हैं हम उस चीज़ को करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोच लीजिए कि आपने रात को डिसाइड किया कि मुझे अगले दिन जिम जाना है, और अगले दिन आपको सुबह आपको आपके जिम के कपड़े नहीं दिख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है आप उस चीज़ को नहीं करोगे। लेकिन इसी के अपोज़िट अगर आप ऐसा करो कि आपने अपने रात में जिम के कपड़े एक जगह निकाल के रख लिया, अपना प्रोटीन शेकर एक जगह अलग निकाल के रख लिया, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है आप सुबह को उस एक्टिविटी को करोगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको किस जगह पे कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे, और मतलब कि कैसे क्या कहते हैं किसी चीज़ को प्रोसीजर करना है। जैसे मैंने आपको जर्नलिंग में दिखा रखा था कि मैंने किस तरीके से हर अपने टास्क का एक स्लॉट बना रखा है, कितना ड्यूरेशन रहेगा वो सब बना रखा है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। इससे होगा क्या, आपके जो दिमाग है वो कॉम्प्लेक्सिटी बनी जाएगा, और वो आपको मतलब कि ऐसे नहीं करवा पाएगा कि बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, क्योंकि आपने उसका टाइम फिक्स कर दिया है। फिर बात करते हैं स्टैकिंग के ऊपर। अब स्टैकिंग के अंदर हमें करना क्या है कि 2 से 3 हैबिट्स को साथ में स्टैक कर देना, अच्छी आदतों को। इससे होता ये है कि जब हम एक काम को अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे जो दिमाग का फ्रिक्शन रहता है वो ऑलरेडी कम हो जाता है, क्योंकि इनिशियल फेज में स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है। जब हम किसी अच्छी चीज़ को करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस रहता है कि हम उसके अगली वाली अच्छी चीज़ को भी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जा रहे हो, जिम करने के बाद जो डाइट होती है उस पे फ़ोकस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आपने जिम ऑलरेडी कर लिया, तो आपके दिमाग के अंदर पहले से फ्रिक्शन कम है दूसरे टास्क को करने के लिए। तो आप बहुत ज़्यादा हाई चांस है डाइट के टास्क को भी कंप्लीट कर लोगे। फिर बात करते हैं डिज़ाइन और इन्वायरमेंट के बारे में। जो अगर आपने मॉर्निंग के अंदर ही ऐसा कर लिया कि आपने, जैसे मैंने आपको ये पहले बता दिया कि आपने, ये वही बात होगी ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपने अपने कपड़े निकाल के रख लिए, आपको फॉर एग्जांपल प्री वर्कआउट निकाल के रखना था, आपने वो पहले ही करके रख लिया, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस रहते हैं कि आप उस टास्क को ऑलरेडी कंप्लीट कर लोगे। अब बात करते हैं सेकंड लॉ के अंदर, मेक इट अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे आपको करना क्या रहता है कि आपको एक ऐसा टास्क लेना रहता है जो आपको अच्छा करता है, अच्छा लगता है करने में, और आपको एक ऐसा टास्क लेना है जो आपको ज़रूरत है करने की। फॉर एग्जांपल, मैं आपको जिम के एग्जांपल से ही सारे सारे लॉ समझा दूंगा कि जैसे आपको जिम करने जाना है, तो वो आपकी एक नीड है, वो आपका एक नीडेड एक्शन है। अब आप उसको कैसे कर सकते हो कि आपने जिम से पहले एक अपना फेवरेट एपिसोड देख लिया किसी मतलब की सीरीज़ का या उसका, तो आपका जो ब्रेन रहेगा वो एसोसिएट करेगा दोनों चीज़ों को आपस में कि मैंने अगर क्या कहते हैं, नहीं मतलब कि वो ऐसे एसोसिएट कर लेगा उस चीज़ को कि इसको करने के बाद जिम करना है, तो वो नेचुरली लिंक अप हो जाएगा आपस में कि आपने जैसे उसको देखा, उसको देखने में क्योंकि आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपकी ऐसे ही अच्छी चीज़ है, मतलब आपको ऐसे ही अच्छा लगता है करना, तो उसके बाद काफ़ी कम रेजिस्टेंस हो जाएगा और आप जिम वाले टास्क को भी कर पाओगे। फिर बात करते हैं कल्चर वाली चीज़ की कि आपको हमेशा क्या कहते हैं आइसोलेशन में नहीं, ज़्यादातर अगर आपको चांस मिले तो ऐसी जगह को जॉइन करना है जहाँ पे वो जो बिहेवियर है वो नॉर्मलाइज किया जा सके। जैसे अब मैं तो होम वर्कआउट करता हूँ, तो मैं तो इस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन
जैसे जिम है तो वहाँ पे एक्सरसाइज काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप क्या कहते हैं बहुत सारे मतलब हम घर पे करोगे तो आपको जो बहुत क्या कहते हैं घर वाले हैं वो शायद क्रिटिसाइज़ कर दें और भी कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमेशा कोई भी आपको जो बिहेवियर चेंज अपने अंदर लाना है, उसके लिए हमेशा ऐसा किया करो कि आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे वो बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉमन है, ताकि आपको वहाँ का एनवायरनमेंट मिल सके। फिर मोटिवेशन रिचुअल, आपको ये मैंने अभी बताया आपको कि आपको कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा टास्क लेके चलना है जो आप इंजॉय करते हो बिफोर डिफिकल्ट टास्क, तो इससे आपको दिमाग का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर बात करते हैं तीसरे लॉ की। ये जो तीसरा लॉ है इसके अकॉर्डिंग आपको वो जो टास्क है उसको आसान बनाना है। अब आसान तो आप अगर डिफिकल्ट टास्क उसको बना नहीं पाओगे तो आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ स्टेप डिक्रीज करने हैं उस चीज़ को करने के। और फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्या किया कि अ, आपने क्या किया कि आपको जिम जाना था तो आपने जूते पहले निकाल के रख लिया, अपने बैग अलग पहले निकाल के रख लिया। आपको क्या कहते हैं और भी कई चीज़ें थी तो वो आपने पहले से करके रख ली। तो आप जैसे करोगे खट 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 आप सीधा जिम चले जाओगे, आपके लिए रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। सेम चीज़ ये जो लॉ है इसका सेम यूज़ क्या कहते हैं हम नेगेटिव वाले में भी करेंगे, उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे 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 होता है। इन्वायरमेंट कहोगे ये तो सब अब रिपीटेटिव चीज़ें आ रही हैं। फिर 2 मिनट रूल, ये बहुत अच्छा है, ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता रखा है कि जब भी किसी मतलब कि हम किसी भी चीज़ को शुरू करने वाले होते हैं जो इनिशियल फेज रहता है वो सबसे ज़्यादा टफ रहता है। तो इसमें आप कर क्या सकते हो, आप किसी भी आपको जो भी टास्क है उसको 2 मिनट में ब्रेक कर लो और उसको अपने टास्क लिस्ट पे लिख लो कि कुछ भी ना हो, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं, मुझे 2 मिनट अपने डेस्क पे बैठना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाई चांस है उसके बाद भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर लेगा। आप ये बना लो कि 2 मिनट तो मुझे बैठना ही है, उसके बाद अगर मेरा मन किया तो मैं उठ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा हाई चांस है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप अगर बैठोगे तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है आप उसके बाद उस टास्क को भी करने लग जाओगे। फिर बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अब ये तो मतलब कि ये इसके अंदर तो नहीं आता है, मतलब इसके अंदर आता है लेकिन ये मतलब कि रोज़ वाला काम नहीं। इसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको ऐसी ऐसी एसेसरीज परचेज करनी है अगर आप चाहो तो। ये तो कम्प्लीटली मतलब ऑप्शनल वाला स्टेप ही हो गया। इसमें आपको ऐसी ऐसी एसेसरीज लेनी होती है जिसकी वजह से आपका जो ये प्रोसेस है वो ऑप्टिमाइज़ हो पाए और आपका रेजिस्टेंस कम हो पाए बेसिकली। जैसे कि स्लीप ट्रैकर की वॉच आती है और भी कई चीज़ें होती हैं। वो सब आप जब परचेज़ करोगे तो आपकी जो मेहनत लगती है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में वो थोड़ी कम हो जाती है। बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़। फिर बात करते हैं मेक इट सेटिस्फाइंग के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्या करना रहता है कि जब भी आप किसी चीज़ को ख़त्म कर लोगे तो उसके बाद भी आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आनी चाहिए। अब वर्कआउट के अंदर तो बहुत ही आसान रहता है, आपका सेरोटोनिन रिलीज़ हो जाएगा, तो उससे आपको ऐसे फीलिंग ऑफ गुड हो जाएगी, उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने पसंद का कोई गाना सुन सकते हो और भी कई क्या कहते हैं आपको कोई फन एक्टिविटी लगती है उसको थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो। तो आपका दिमाग जो रहेगा उसको एसोसिएट कर लेगा कि मैं जब ये काम करूँगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग खुद ही कहेगा कि हाँ भाई ये काम करना है। अब हम इसे देखेंगे बैड हैबिट के पर्सपेक्टिव से। तो जितने भी लॉ अभी हमने 4 डिस्कस किए थे वो सबका यहाँ पे वाइस वर्सा होता है। आप इस जगह पे जैसे वहाँ पे था मेक इट ऑब्वियस था, तो यहाँ हो गया मेक इट इनविजिबल। इसमें कैसा होगा, अगर आपको अब मैं यहाँ पे अलग एग्जांपल लूँगा, यहाँ पे एग्जांपल लूँगा फ़ोन एडिक्शन का। तो आपको जैसे फ़ोन एडिक्शन है तो आपको क्या करना है, मेक इट इनविजिबल। आपने अपने फ़ोन को छुपा दिया, कहीं पे ड्रॉर पे रख दिया, अलमारी के अंदर रख दिया, उसमें ताला लगा दिया। मेक इट अनअट्रैक्टिव अनअट्रैक्टिव। आपने क्या किया, अपने फ़ोन के यूज़ को क्या कहते हैं थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव कर दिया। आपने ग्रे स्केल लगा लिया और भी ऐसे कर दिया जिससे आपका डोपामिन हिट नहीं हो रहा है। फिर आता है मेक इट डिफ़िकल्ट। अब डिफ़िकल्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड लगा सकते हो, अपने क्या कहते हैं मम्मी को फ़ोन दे सकते हो, चाबी लगा सकते हो। फ़ोन अंदर आपने बंद कर दिया, स्विच ऑफ करके रख दिया, उसके बाद आपने कवर्ड लगा दिया उसको, उसके बाद चाबी को कहीं और पे रख दिया, ड्रॉर के अंदर रख दिया। उससे क्या हुआ, कई जो स्टेप्स थे नंबर ऑफ स्टेप्स थे वो बढ़ गए। तो जब आप मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जैसे बताया था कि हमारा जो दिमाग रहता है वो ऐसे सोचता है कि
हमें एनर्जी कंज़र्व करनी है। जिस टास्क के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एनर्जी लग रही होती है, उसको हमारा ब्रेन प्रेफ़र करता है कि ना करे। कितना अवॉइड कर सकता है वो क्या कहते हैं प्रेफ़र करता है। फिर बात करते हैं मेक इट अनसैटिस्फाई। आपको अब किसी भी बैड हैबिट को करने के बाद एक छोटी-सी पनिशमेंट अपने लिए रख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर मतलब कि मोबाइल चलाया गलत अपने पढ़ाई करने वाले टाइम, तो आप अपने 10 रुपये अगर आपके मतलब कोई ऐसे पहचान वाला हो तो उसको देते रहो। तो उससे होगा क्या कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे मतलब लॉस हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं अपने 10 रुपये ना खोएं, तो इसलिए ऐसा करोगे कि नहीं करते इस काम को। तो यही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।